और फिर वो उस गुफा में अपने घोंसले बनाने का काम शुरू करते हैं और सूखा घास, पत्ते और तिनके लाते हैं और शाम होने से पहले वो सब अपने लिए नरम नरम घोंसले बना लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है। वो तीनों गुफा के बाहर बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। नमस्ते पक्षियों। जी जी नमस्ते। पक्षियों, मेरा नाम कालू कौवा है और ये मेरी पत्नी गोरी है। हम यहाँ पर मुसाफिर हैं और दूसरे जंगल जा रहे थे, लेकिन अब शाम हो गई है। क्या हम आज रात आपके पास गुजार सकते हैं? कौवे जी, हम भी इस जंगल में नहीं रहते हैं, हम भी पहाड़ों वाले जंगल से आए हुए हैं। इन दिनों हमारे जंगल में सूखा पड़ रहा है, बस हम पानी ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए और अब हम इस गुफा में रहते हैं। अगर आपको यहाँ रात गुजारनी है तो आप दोनों भी हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। यहाँ हम आपको भोजन और पानी भी दे देंगे। भोजन? क्या क्या चीजें हैं भोजन में? मेरा तो आज पिज्जा खाने को बहुत ज्यादा मन कर रहा है। कवि जी, आप जो चीज मांगोगी हम आपको वही खाने को देंगे, आप चिंता क्यों कर रही हो? ये सुनकर गोरी तो बहुत खुश हो जाती है। क्या सच्ची? हाँ सच्ची। और फिर रात हो जाती है और वो सब गुफा में चले जाते हैं। पक्षियों, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, अब जल्दी से मुझे पिज्जा खाने को दे दे। पहले मैं पेट पूजा कर लूं, बाकी बातें तो सारी रात होती ही रहेंगी। पिज्जा है भी या तुम सब मजाक ही कर रहे थे? बस तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें पिज्जा देती हूँ। और फिर मिंटी चिड़िया उस बेल से ऐसा कहती है, बेल जी, कौवा और कौवी के लिए पिज्जा दे दें, इन्हें पिज्जा खाना है। और फिर वो बेल तुरंत 2 पिज्जे दे देती है, जिसे देखकर गोरी कौवी तो बहुत हैरान हो जाती है। मिंटी चिड़िया, ये क्या, ऐसे कैसे पिज्जे आ गए, और वो भी इस बेल से? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कवि जी, आप पिज्जा खाएं और मजे करें, अगली बात ना पूछें। और फिर कौवा और कौवी वो पिज्जा खा लेते हैं और फिर बाकी पक्षी भी भोजन कर लेते हैं और पास पड़े मटके से पानी भी पी लेते हैं और फिर वो सब सो जाते हैं। लेकिन गोरी की आंखों में तो नींद नहीं आ रही थी, वो तो बस उस बेल के बारे में ही सोचे जा रही थी। कालू, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बेल इतने सारे भोजन कैसे दे सकती है? सच पूछो तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। ये जरूर कोई जादुई बेल है, क्योंकि ये सब कुछ ये जादुई बेल ही तो कर सकती है। कालू जी, मेरा तो आइसक्रीम खाने को बड़ा मन कर रहा है, आओ तो जरा इस बेल से आइसक्रीम मांग कर देखें। हाँ ठीक है, चलो। बेल जी, मेरे और कालू जी के लिए 2 आइसक्रीम दे दें। लेकिन वो बेल उन्हें आइसक्रीम नहीं देती। कालू जी, ये बेल तो हमारी बात ही नहीं मान रही। गोरी, लगता है ये बेल बस अच्छे पक्षियों का ही कहना मानती है। ठहरो, अब मैं बेल जी को चूना लगाता हूँ। बेल जी, हम तोते, कबूतर और चिड़िया के बहुत खास मेहमान हैं, आप प्लीज हमारे लिए 2 आइसक्रीम दे दीजिए। ऐसे वो बेल उन्हें आइसक्रीम दे देती है। फिर गोरी और कालू मजे से आइसक्रीम खाते हैं और फिर वो आइसक्रीम खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन आकाश में गहरे बादल छा जाते हैं और फिर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और फिर सारा दिन और सारी रात बारिश होती है, जिससे हर तरफ नदी नालों में पानी ही पानी हो जाता है। अब हम सबके जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब हमारे जंगल में पानी और भोजन मिल जाएगा। बेल और मटके जी, आप दोनों मजबूर पक्षियों के ऐसे ही काम आते रहो और हमेशा खुश रहो। अब हम सब जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे जंगल में बारिश के कारण नदियाँ भर गई होंगी। चलो गोरी और कालू, अब हम अपने अपने घरों को चलते हैं। सब पक्षी उड़ने लगते हैं, लेकिन गोरी और कालू तो वहीं बैठे रहते हैं। ये देखकर वो तीनों फिर से वहाँ बैठ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों को अपने जंगल वापस नहीं जाना? नहीं, वो क्या है ना, यहाँ से कुछ ही आगे मेरी माँ जी का जंगल है, तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी माँ जी से भी मिलती ही जाऊं। आज रात मैं और कालू जी यहीं रहेंगे और कल हम दोनों अपनी माँ जी के जंगल के लिए यहीं से निकल जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है गोरी, फिर हम सब चलते हैं। गोरी, ये तुमने सब पक्षियों से झूठ क्यों बोला? तुम्हारी माँ जी तो यहाँ करीब में नहीं रहती। कालू जी, इतने साल तुम्हें मेरे साथ रहते हुए हो गए, लेकिन आज तक तुम्हें मेरे शातिर दिमाग का पता न चला। अब क्या सोच रही हो तुम? जरा मुझे भी तो बताओ। कालू जी, क्यों ना हम इस बेल को यहाँ से जड़ों समेत उखाड़ कर अपने साथ ही अपने घर ले जाएं, फिर बाकी सारी जिंदगी मौज करेंगे, हमें भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी
कौन रोज रोज भोजन ढूंढने की ख्वारी करे। हाँ गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। फिर वो दोनों उस बेल को उखाड़कर अपने साथ घर ले आते हैं। चलें कालू जी, जरा इस बेल से मेरी पसंदीदा बिरयानी तो मंगवाओ। फिर कालू कौवा उस बेल से कहता है, बेल जी, मेरे और गोरी के लिए 2 प्लेट बिरयानी तो दे दें। लेकिन वो बेल उनकी बात नहीं मानती। गोरी, ये क्या, ये तो हमारी बात ही नहीं मान रही। ठहरो, इस बेल से मैं बात करती हूँ। बेल जी, आप तो जानती हो कि हम तोते, कबूतर और मिंटी चिड़िया के बहुत ही खास दोस्त हैं। प्लीज आप हमें बिरयानी दे दो। ये सुनकर वो बेल बोल पड़ती है, मुझे सब पता है, तुम दोनों बहुत हड हराम हो, बस बैठे बैठाए मुफ्त का खाना चाहते हो और इसी लालच में तुम दोनों मुझे मेरे घर से उखाड़कर यहाँ ले आए हो। मैं अपने दोस्त मटके के साथ अपने घर में बहुत खुश थी। अब मैं तुम दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। मेरी तरफ से तुम दोनों भाड़ में जाओ। ये सुनकर तो गौरी कौवी गुस्से में आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है कालू जी, अब ये बेल हमारे किसी काम की नहीं, तुम इस बेल को उखाड़ कर बाहर फेंक दो। हम दोनों एमी इस नकारा बेल को अपने घर में रखें और इसे पानी डालें। हाँ गोरी, मैं अभी इसे उखाड़ कर बाहर फेंकता हूँ। जैसे ही कालू कौवा बेल को उखाड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो बेल तो उन दोनों को डंडों से मारने लगती है। मत मारो, मत मारो बेल जी, मैं और कालू जी तो मजाक कर रहे थे। मजाक के बच्चों, अगर तुम दोनों मुझसे अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी मुझे मेरे घर वापस छोड़कर आओ। अच्छा अच्छा बेल जी, हम जरूर आपको वापस छोड़कर आएंगे। हम भला आपकी बात कैसे टाल सकते हैं। और फिर गोरी और कालू उस बेल को वापस उसके घर छोड़कर ऐसे अपनी जान बचाते हैं।